राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच बीन की खेती है वो कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रेंच बीन की वैज्ञानिक खेती है वो कैसे करें और इससे अधिक मुनाफा है वो कैसे कमा सकते हैं, वो भी इसके बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको। अगर जनवरी के महीने में आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छी है मुनाफा आपको होने वाला है, क्योंकि इसका बाज़ार भाव है आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर बाज़ार भाव अच्छा मिलेगा तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रेंच बीन की खेती वो कैसे करें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं। कौन सी इसकी बढ़िया किस्म होती है, कैसे उगाई जाती है, कब इसको उगाना पड़ता है, इसकी खेती है वो कैसे की जाती है, कब इसमें खाद है वो डाला जाता है, कब इसकी सिंचाई की जाती है, कब आप फल को है वो तोड़ सकते हैं, मतलब आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी है। वो कितनी पैदावार होती है, कितनी लागत लगती है, कितना मुनाफा होता है, सभी A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक है वो आप ज़रूर देखें, आखिर तक जो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अब जानते हैं फ्रेंच बीन्स की खेती है वो कैसे करने है, उसका सही तरीका क्या है, उसका उत्पादन काल में ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं वो भी अपन जान लेते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, इन दिनों रबी की फसल की बुआई जोरों पर चल रही है। किसान अपने खेत में गेहूं, चना, सरसों, रबी फसल की बुआई है वो कर रहे हैं, मतलब कर ली है। यदि आप किसान इन फसलों के साथ फ्रेंच बीन्स की खेती करें तो अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स को राजमा भी कहा जाता है, यह एक दलहनी फसल है। हालांकि इसकी हरी पौधे की को सब्जी के रूप में भी काम में लिया जाता है। अब फ्रेंच बीन्स में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से वो भी अपन जान लेते हैं। फ्रेंच बीन्स या हरी बीन्स में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। इसमें मुख्य रूप से पानी है, प्रोटीन है, कुछ मात्रा में वसा है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, कैरोटीन है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, विटामिन सी है, आदि तरह के मिनरल और विटामिन है वो मौजूद होते हैं। विटामिन B12 B2 का मुख्य स्रोत है। बीन्स सॉल्यूशन फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसका सेवन है वो हृदय लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब बात करते हैं फ्रेंच बीन्स की खेती के लिए कैसी होनी चाहिए, जलवायु और मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए वो भी अपन जान लेते हैं। फ्रेंच बीन्स की खेती है वो सर्दी व गर्मी दोनों मौसम में की जाती है। इसके लिए खेती करने के लिए हल्की गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। इसके लिए खेत की अधिक ठंडी और अधिक गर्म जलवायु अच्छी नहीं रहती। इसकी खेती हमेशा अनुकूल मौसम में की जानी चाहिए। यदि मिट्टी की बात की जाए तो इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी या बलुई बोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जबकि भारी व अम्लीय भूमि वाली मिट्टी में भी इसकी खेती है वो उपयुक्त है वो नहीं होती। मतलब अगर आप इसकी खेती अगेती खेती है वो करना चाहते हैं तो जनवरी है वो फरवरी महीने में आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं, जिससे आपको मुनाफा है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंच बीन्स की खेती है लेकिन किस्मों का करें चुनाव, मतलब बढ़िया है या उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी है वो भी अपन जान लेते हैं। फ्रेंच बीन्स की खेती के लिए कई किस्में आती हैं और अच्छी हैं। इसमें से दो तरह की किस्में आती हैं, जिसमें पहली है जाड़ीदार किस्में होती है, जिसमें जाइंट, स्ट्रिगलेंस, कंटेनर, पेशा, पार्वती, आकार, कोमल, पंत, अनुपमा तथा प्रीमियर, VN, बोनीवन आदि प्रमुख किस्म है। वहीं दूसरी बेलदार किस्म होती है जिसमें केटुकी, वंडर, पूसा, हिमलता व AKVN-H1 अच्छी होती है। मतलब आपको जो बेलदार किस्म है उसकी खेती करनी चाहिए। आप अगर व्यावसायिक रूप से इसकी खेती करना चाहते हैं तो बेलदार वाली किस्म है, मतलब बेल के माध्यम से जो लगती है उसकी खेती है आपको करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं फ्रेंच बीन्स की खेती की बुआई का सही तरीका है वो क्या है। उत्तर भारत में इसकी खेती अक्टूबर से फरवरी के बीच में की जाती है। वहीं हल्की ठंड वाले स्थानों पर इसकी खेती वो नवंबर में की जाती है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में इसकी खेती फरवरी, मार्च, जून माह में भी की जाती है। बुआई करते समय ध्यान रखने की बातें हैं। बुआई हमेशा कतार में करें ताकि निराई गुड़ाई के काम में आसानी से हो सके। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 45 से 60 सेंटीमीटर रखें। बीज से बीज की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं बेलदार किस्में लगा रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की बीज की दूरी 100 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके लिए पौधे को सहारा देने का प्रबंधन भी करना चाहिए। इसके लिए लकड़ी, बाँस या लोहे की छड़ के सहारे का प्रयोग किया जा सकता है। बीज के अंकुरण के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी है होनी चाहिए। मतलब जब आप बीज बो रहे हैं उस समय नमी रखें ताकि बीज का अनुकरण है वो अच्छे से हो सके। और ये बेलदार अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको जाल वगैरह लगा के या बांस वगैरह लगा के इसके बेल को है वो सहारा दे के आपको ऊपर चढ़ा लेना है, फिर जाल लगा के, जिससे पैदावार है बहुत ही ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं फ्रेंच बीन्स की खेती में कितनी मात्रा में करें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, मतलब कौन सा खाद अपने को डालना है, कब डालना है वो भी अपन जान लेते हैं। तो फ्रेंच बीन के बीजों की बुआई से पहले बीज को राइजोबियम नामक जीवाणु से उपचार कर ले।
जमीन जनित रोग से फसल सुरक्षित रहे। इसके अलावा इसकी खेती के लिए 20 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत में देनी है। मतलब जब आप खेत तैयार करें तो अंतिम जुताई जब कर रहे हैं उससे पहले आपको ये देना है। इसके अलावा 20 से 25 टन गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, वो भी खेत के अंदर है। जब भी आप खेत की मिट्टी का है उसको तैयार करें तो अच्छे से आपको मिला देना है। वहीं 20 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में फूल आने के समय आप इसका छिड़काव है वो कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आपको अपना गोबर खाद वगैरह है वो 20 से 25 टन डालना है और NPK है वो लगभग 20, 80 और 50 किलो लेके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ये बुआई से पहले है वो डाल लेना है। और जब फूल आ जाए तब आपको 20 किलोग्राम नेत्रजन है उसका छिड़काव है वो कर देना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंच बीन्स की खेती की सिंचाई वो कब करें। तो इसमें फ्रेंच बीन्स की बुआई के समय खेती में पर्याप्त मात्रा में नमी होना जरूरी है। इसके बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इसके लिए हर 7 से 10 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार है वो इसकी सिंचाई है वो करते रहनी चाहिए। मतलब जब आप बुआई करें उस समय आपको ये ध्यान रखना है खेत में नमी है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। अगर नमी बनी रहेगी तो इसकी पैदावार है या फेज बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। अब बात करते हैं फ्रेंच बीन्स की खेती में कैसे करें, खरपतवार पर नियंत्रण है वो भी अपन जान लेते हैं। फ्रेंच बीन्स की खेती में खरपतवार का प्रकोप बना रहता है। खरपतवार भी अवांछित पौधे होते हैं जो आसपास उग जाते हैं, इसके विकास में बाधा पहुंचाकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे अवांछित पौधों को हटाने के लिए 2 से 3 बार निराई व गुड़ाई करके खरपतवार को हटा देना चाहिए। यहाँ बता दें कि एक बार पौधे को सहारा देने के लिए मिट्टी चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा होता है तो इसे रासायनिक उपाय किए जाते हैं। इसके लिए 3 लीटर स्टाम्प की प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद 2-3 दिन के अंतराल में घोल बनाकर है वो आपको छिड़काव करने खरपतवार को नियंत्रण है वो कर सकते हैं। मतलब आप है निराई गुड़ाई करके ही भी खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं और रासायनिक वगैरह आती है उससे भी आप इसको छिड़काव वगैरह करके खरपतवार को नियंत्रण है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है खरपतवार नियंत्रण करना। अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं रहेगा तो उसके पैदावार पे है वो इफेक्ट पड़ने वाला है। अब कब करें फ्रेंच बीन की कटाई है वो भी अपन जान लेते हैं। तो फ्रेंच बीन की कटाई फूल आने के 2 से 3 सप्ताह के बाद शुरू कर दी जाती है। इसकी फलियों की तुड़ाई नियमित रूप से जब फलियां नरम व कच्ची अवस्था में हो उस समय आपको इसकी तुड़ाई है वो करनी चाहिए। अगर आप इसको बाज़ार में बेचने के लिए लेके जा रहे हैं तो जैसे इसके अंदर फूल आ जाए उसके 2 से 3 सप्ताह मतलब लगभग आप देखिए जो 15 से 20 दिन बाद में आप इसकी तुड़ाई है वो कर सकते हैं। और अगर उस समय आप इसकी तुड़ाई करेंगे तो बाज़ार में इसके भाव हैं बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि फली है वो नरम रहेगी। और जितनी फली नरम एवं कच्ची अवस्था में होगी, क्योंकि सब्जी बनाने में वो काम में ली जाती है, तो जितनी कच्ची होती है वो नरम होती है उसका उतना ही ज़्यादा डिमांड मार्केट में रहती है। और जितनी डिमांड मार्केट में रहेगी उतना ही बाज़ार भाव है आपको मिलने वाला है। तो ये था इसकी कटाई है वो फ्रेंच बीज की कटाई है वो कब कर सकते हैं। और आखिर में जब आप इसकी कटाई करें तो ये 3 महीने के अंदर जब पूरी फसल कंप्लीट पक के तैयार हो जाती है उस समय भी आप इसकी कटाई है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंच बीन्स में पैदावार व लाभ है कितना होता है। तो फ्रेंच बीन्स की पैदावार की बात करें तो उचित वैज्ञानिक तकनीक के इस्तेमाल करके इसकी हरी फली का उपज है 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक वो प्राप्त की जा सकती है। फ्रेंच बीन्स यानी राजमा का बाजार भाव सामान्यतः 120 से लेकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम रहता है। मंडियों में इसके भावों में अंतर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मंडियों में बाज़ार में इसके भावों में उतार चढ़ाव है होता रहता है। लेकिन आसानी से आपको अगर इसके बाज़ार भाव की बात करें तो 100 रुपये किलो के हिसाब से आसानी से अगर थोक में भी आप बेचेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहीं अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में आपको आसानी से 100 क्विंटल है वो मिल जाएगा। अगर 1 क्विंटल का भाव की बात करें तो 10,000 रुपये होते हैं, और तो 100 क्विंटल का बाज़ार भाव है वो आप लगा लें, क्योंकि बहुत ही अच्छी पैदावार है इससे होने वाली है। तो इसकी अगर आप खेती करते हैं 3 महीने में आप लाखों रुपये आसानी से कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो देने वाली किस्म है ये। अब कुछ सावधानी है इसके संबंध में कुछ जान लेते हैं अपन। फ्रेंच बीज की जातियों में अर्का, कोमल, पंत, अनुपमा, पंत, बीन2 आदि की किस्म रबी के मौसम के लिए उपयुक्त होती है। मतलब अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो इनकी करिए। वास्तव में ये फलीदार फसल है, इसको नेत्रजन की आवश्यकता होती है। मतलब आपको नेत्रजन है जैसे फूल आए उससे में आपको छिड़कना होगा। इसकी खेती में 260 किलोग्राम यूरिया, 375 ग्राम किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 33 किलो पोटास है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपयोग करना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी है 35 से 40 सेंटीमीटर रखें, तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर है वो रखनी चाहिए। इसके बीजों की 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर ही आपको बोना चाहिए, और इसकी फली 50 से 60 दिन में उपलब्ध है हो जाती है।
मतलब देखा जाए तो 2 महीने के अंदर है आप बाज़ार में फली बेचना है वो चालू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार इसमें होती है, तो आपको मुनाफा है बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। और इसका बाज़ार भाव वो भी बहुत ज़्यादा होता है, मैंने बताया 100 रुपये आपको थोक में भी इसका बाज़ार भाव है वो मिल जाएगा। और इसकी पैदावार है, अगर 1 हेक्टेयर में आप इसकी बेल वाली अगर खेती करते हैं, जो किस्म हमने बताई है उसकी खेती कर रहे हैं, तो आप लाखों रुपए है वो आसानी से कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली किस्म है ये, और आप इसकी खेती करें और अच्छा मुनाफा है वो आप कमाए। तो ये था कंप्लीट वीडियो, फ्रेंच बीन्स की खेती है वो कैसे करें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके है वो पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाई अपनी आमदनी है वो बढ़ा सके, अपना नॉलेज है वो बढ़ा सकते हैं। नॉलेज आपका बढ़ेगा, और जो भी आप परंपरागत रूप से खेती करें उसके साथ साथ एक्स्ट्रा अगर वैज्ञानिक तरीके से कुछ आपको बताया जाए एक्स्ट्रा, जिससे पैदावार है बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।